दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपका जो मंडल ट्रांसफ़र होना है लेखपाल में, जिसकी सूचना आपको दे दी गई है राजस्व परिषद की ओर से। और भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है कि बहुत सारे लोग जो पहले पुराने साथी हैं लेखपाल वाले, वो ये मतलब 2024 वाले कन्फ्यूज़ कर रहे हैं उनको, या फिर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं 2024 वाले कि उनका वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, या फिर मौलिक नियुक्ति वाली तिथि के बारे में बार बार चर्चा चल रही है। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और उनका समाधान क्या है और कैसे मतलब एप्लीकेशन को आपको फिल करना है, फॉर्म फॉर्म को फिल करना है, आपको मालूम ही है। उसने सारी की सारी परफॉर्मा दे रखा है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इस प्रकार से ही करना है, नहीं। आप अपनी तरह से करिए। एप्लीकेशन आप अपने उस पर लिखिए, ठीक है। आपकी जो वैलिड रीजन हो उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए। आप दूसरे से कॉपी मत करिए, पेस्ट मत करिए फालतू में। ऐसे ही करके उन्हें कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर समझ जाएगा वो, ठीक। और जैसे 2005 वाले हों या उससे पहले हों, या मृतक आश्रित हों, 2016 वाले बैच के हों, और या 2024 वाले बैच के हों, ट्रांसफ़र सबके होंगे। ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र किसी एक के होंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र स्थायीकरण के बाद होगा, मौलिक नियुक्ति की मतलब है स्थायीकरण। तो इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो 2024 वाला बैच है, चाहे आपको थोड़ा सा बुरा लगे, जो हमारे सीनियर लेखपाल हैं उनको, 2024 वाला बैच ये मान लेना कि अपने आप में इतना परफेक्ट है कि जहाँ जहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वो भर्ती लेके आया है, ये मजाक नहीं है। पहली बात तो ये है, 2024 वाले वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, ये मैं बात मानता हूँ। क्योंकि एक थोड़ा सा बात ये भी होती है कि अभी 2016 वालों के लिए पहले जब ओपन हुआ था पोर्टल, जो ट्रायल उस पर बेसिस पे, तो उसमें 2024 वालों का नाम नहीं था, स्थायीकरण की तिथि लिख रही थी उसमें। तो जब 2024 वाले वहाँ पहुँचे, बात करी रखी, क्योंकि राजस्व परिषद के जो सचिव जी हैं उनको मालूम है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनसे चॉइस नहीं ली गई। इसके चक्कर में उन्होंने 2024 वालों को भी सम्मिलित किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है दोस्तों। तो आओ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो मौलिक तिथि वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों देखो, ये जो राजस्व परिषद की तरफ से ये फॉर्मेट जो दिया गया है, उसमें प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ, और यही आपको लिखना है, ठीक है। जहाँ एप्लीकेशन लिखी जाएगी, यही लान जस के तस आपको चेपनी है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। अब देखो विशेष का डाला गया है लेखपालों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण के संबंध में, मतलब जो लेखपालों का स्थानांतरण होना है उसके संबंध में दिया गया है, ठीक है। पूरा विषय दिया गया है, पूरा के सारा लेखपाल द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार से महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन आदेश संख्या इतने 2018 वाला का पूरा हवाला दिया गया, 23/8/2018 द्वारा लेखपालों के उनके निजी अनुरोध पर पूरे सेवा काल में एक बार गृह मंडल के किसी जनपद में गृह जनपद को छोड़कर स्थानांतरण किए जाने के संबंधी प्रावधानों के आलोक में माननीय परिषद द्वारा लेखपालों के स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित प्रारूप पर पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये 2018 का परफॉर्मा के आधार पर है ये सारा का सारा, ठीक है। एक चीज़ अब मैं अब यहाँ से क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ समझते चले जाना। सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल का जो कोड है वो आपको डालना है। लगभग सबका होगा, जितने भी नए लेखपाल हमारे साथी हैं 2024 वाले, सबका होगा। पुराने वालों का तो है ही है, नए वालों का भी होगा। किसी का नहीं बना होगा तो आप बात कर लीजिए एक बार, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल बनने के बाद ही आपको जो सैलरी जनरेट हुई थी उसके चक्कर में ही सैलरी अटकी रही थी कुछ मतलब जनपदों की। तो मानव संपदा पोर्टल कोड तो शायद लगभग सबका हो गया होगा। लेखपाल का नाम, अपना नाम डाल दीजिए, पिताजी का नाम डाल दीजिए, जन्म तिथि डाल दीजिए, अपनी मोबाइल नंबर, गृह जनपद। और देखो ये चीज़ जो 7वां पॉइंट है, लेखपाल पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति क्या आ रही है, लेखपाल पद के जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मौलिक नियुक्ति की तिथि की बात हो रही है। अब एक बात समझो, मौलिक नियुक्ति की तिथि पहले जब ट्रायल में गया था, मतलब ट्रायल में जब खोला था उन्होंने, राजस्व परिषद ने अपना पोर्टल, उसमें वो लिख रहा था आपका जो स्थायीकरण की तिथि। लेकिन मौलिक नियुक्ति की तिथि का मतलब होता है जब आपने ज्वाइनिंग ली है। और 2024 बैच वालों के लिए विशेषकर इसलिए बता रहा हूँ कि वही उन पर कन्फ्यूजन उन्हीं को है, पहले वालों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 2024 वाले जो बैच के साथी हैं उनको कन्फ्यूजन इस बात का है, मौलिक नियुक्ति की तिथि मतलब स्थायीकरण की तिथि, ऐसा नहीं है। आपने जब आप शुरुआत हुई है हमारे हम लोगों की सबकी, जब आपकी 10 जुलाई 2024 को हमारी ज्वाइनिंग डेट है, वही मौलिक नियुक्ति की तिथि है। तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि मौलिक नियुक्ति की तिथि अलग है या स्थायीकरण की तिथि है। स्थायीकरण होता तो उसमें लिखा होता है स्थायीकरण, जो पहले लिख रहा था जब उसमें प्रोजेक्ट उस पर पायलट में उसमें खोला गया था मोड में, तब वो लिख रहा था स्थायीकरण की तिथि, लेकिन उसमें से हटा दिया गया है। अभी मौलिक नियुक्ति की तिथि लिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। वर्तमान तैनाती का जनपद आपने लिख देना। स्थानांतरण हेतु वांछित मंडल का नाम,
वो अपना बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। जैसे ही आप डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा कि हाँ ये है, ठीक है। और अपना गृह जनपद छोड़ के यहाँ लिख भी रहा है स्थानांतरण है तो वांछित जनपद का नाम गृह जनपद को छोड़कर वरीयता क्रम में, आपको वो आएगा ही नहीं, वो आप यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा ही नहीं। जैसे मान लो आपका आगरा मंडल है, तो आगरा मंडल में कोई जिला मथुरा जिला आपका है, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट आपका मथुरा है, तो मथुरा लेगा ही नहीं, बाद बाकी जो रह जाएंगे जिले वो ले लेगा। तो आप समझ लो इस चीज़ के लिए, तो वो अपने आप में बाई डिफ़ॉल्ट ले रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मौलिक नियुक्ति की तिथि के बारे में बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में बना लो कि ये मौलिक नियुक्ति की तिथि का मतलब है आपकी जॉइनिंग डेट। हाँ, हो सकता है कुछ लेखपाल साथियों ने आगे पीछे ज्वाइन किया है तो वो अलग चीज़ है, आप वो डेट डालना 10 जुलाई में डालना, बाद बाकी ज़्यादातर लोगों ने 10 जुलाई को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ में और स्थानांतरण के आधार समझ लो आप। स्थानांतरण का आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं और आप मतलब कर रहे हैं आपकी पत्नी जॉब कर रही है होम डिस्ट्रिक्ट में, आप कर रहे हैं 900 1000 किलोमीटर दूर, तो आप इसको आधार बनाइए, सबसे बड़ा सही रहेगा। चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, आप मतलब आपके माता पिता चिकित्सा के लिए हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बनाइए आधार। दिव्यांगता और 2 वर्ष से कम अवधि की सेवा, मतलब 2 वर्ष से कम अगर अवधि रह गई है आपकी रिटायरमेंट की तो इसका वो बन सकता है आधार। अन्य कारण में आप अपना जो भी कार्ड देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। और घोषणा पत्र ये आपके द्वारा बाई डिफ़ॉल्ट ले लिया जाएगा वहाँ पे। और बाद बाकी ये जो प्रक्रिया दी गई है कैसे आएगा वो चीज़ आप समझ ही रहे हो, ठीक। अब आते हैं शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद बाकी प्रारूप अपने आप से लिखना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, आपको ये समझ लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि आप अपना लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर लिख पाओगे, ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपका दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा बताता हूँ, बाद बाकी आप अपनी तरह से देख लेना। देखो दोस्तों, सेवा में श्रीमान आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद अनुभाग 4 लखनऊ उत्तर प्रदेश, यही आपको लिखना है जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। एप्लीकेशन में विषय लेखपाल के अंतरमंडलीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र, आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, राजस्व परिषद को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो स्थानांतरण है वो कर दिया जाए, ठीक है। अगले आगे देखते हैं। अब आगे देखो महोदय, अब एक चीज़ जो यहाँ से आपको लिखनी है अपनी तरह से, सेमिनार निवेदन है प्रार्थी की प्रार्थी, आप अपना नाम लिखिए, सनॉफ जो भी हो आप लिखिए, और जो आपका गांव का नाम हो, जिले का नाम हो, मंडल का नाम हो वो लिखिए, मूल निवासी यहाँ का हूँ, और मेरे पिताजी मतलब या पिताजी को कोई दिक्कत है या माता जी को कोई दिक्कत है वो अपनी मेंशन करिए यहाँ पर, अगर मेडिकल का आधार बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। बाद बाकी अगर बच्चों की शिक्षा का आधार बनाना चाह रहे हैं वो लिखिए, या फिर आगे पत्नी अगर जॉब कर रही है सरकारी सेवा में तो वो लिखिए, आप अपनी तरीके से लिखिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा वो दे दिया। और बाद बाकी नीचे आपको अतः महोदय प्रार्थना महोदय से प्रार्थना है कि स्वानुभूति पूर्वक स्थानांतरण करने की कृपा करें, बस इतना ही बहुत है। बाद बाकी आप कंटेंट आप अपनी तरफ से लिखिए। अब मैंने बता दिया, जैसे आपने राजस्व परिषद ने दिया है वही कारण आपको लिखने हैं। चिकित्सा का आधार होना चाहिए, 2 वर्ष से कम अवधि की सेवा रहेगी उसका आधार बनाइए, बच्चों की शिक्षा का आधार बनाइए, या पति पत्नी सेवा में उसका आधार बनाइए, मतलब अन्य कारण जो भी है और भी हो सकते हैं वो कारण बताइए। और जैसे मैंने अपना नाम लिखा है प्रार्थी नरेंद्र कुमार, इसी प्रकार से आप अपना लिख के उसमें डालिए, ठीक है। तो आपको मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, ये कोई इसको चेपना नहीं है ना कुछ करना है इसका, सिर्फ आप इसको परफॉर्मा के तौर पे ले सकते हैं, बाद बाकी आप अपनी तरफ से कंटेंट रखिए इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी बात थी, बाद बाकी जो मौलिक नियुक्ति की तिथि वगैरह की बात थी जो मैंने क्लियर कर दी, कोई मतलब नहीं है, 10 जुलाई वही है, और उससे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है आपका। और सबसे ज़्यादा फिर मैं बता दूँ, जो और अन्य मतलब पहले तो उनको वरीयता दी जा चुकी है, पहले ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र होंगे वो 2024 वाले बैच के होंगे इस बार भी, ठीक है। और बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए, सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र आपके होने वाले हैं 2024 वाले, क्योंकि आपसे वरीयता नहीं ली गई, डायरेक्ट राजस्व परिषद ने अपनी तरह से जहाँ फेंकना था वहाँ फेंक दिया, ठीक है दोस्तों। तो यही इसी बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।